देखिए, ये 11 नंबर सवाल बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 600 वॉट ऑपरेट्स 6 आवर्स पर डे। मतलब एक कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है ना। हीटर रूम गर्म रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खाना वाना बनाने के लिए भी, खाना गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। तो कोई एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर पे ये रेटिंग किया हुआ है, लिखा हुआ है 600 वाट, ठीक है ना। और मतलब वो 600 वाट का कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है ना, 600 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है। उसको 6 घंटा जलाया गया है पर डे, मतलब हर दिन 6 घंटे उसको जलाया जाता है। 600 वाट वाले इलेक्ट्रिक हीटर को हर दिन, प्रतिदिन, पर डे 6 घंटे जलाया जाता है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। तो पूछ रहा है कि 30 दिन तक अगर हम इसको चलाएं, ठीक है ना, 30 दिन तक इसको ऑपरेट करें इलेक्ट्रिक हीटर को, तो 30 दिन तक चलाने पर, 30 दिन तक यूज करेंगे इस इलेक्ट्रिक हीटर का हर दिन 6-6 घंटा, ठीक है ना, तो कितना खर्चा आएगा। और दिया हुआ है कि 3 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट पे हमको कितना देना पड़ता है पैसा, 3 रुपया। जब वो हीटर, क्योंकि हीटर जलेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा, और जो मीटर वाला, हाँ जैसे हम लोग के भी घर में क्या पैसा लगता है बिजली का, तो बिजली का जो पैसा लगता है वो बेसिकली किस चीज़ का लगता है कि हमारे घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाए हैं, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्चा किए हैं। तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्चा किया है उतना हमको पैसा देना पड़ता है, बिजली बिल, ठीक है ना। तो हर यूनिट पे हमको 3 रुपया देना पड़ता है। तो 30 दिन चलाने पर कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए बनाते हैं, पहले तो यूनिट समझिए। यूनिट क्या होता है ना, यहाँ पर ये पर यूनिट कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्चा हो रहा है यहाँ पर। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल, ऐसे तो हम लोग एनर्जी का यूनिट क्या करते हैं, जूल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल यूनिट इस्तेमाल, कमर्शियल मतलब जो पैसे उसे देन उन करते हैं, बिजली बिल जमा करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, तो ये सब कमर्शियल कहलाता है। तो देखिए 3 रुपया पर यूनिट, तो 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत हुआ है, तो हम बोल देंगे कि 1 यूनिट का बिजली बिल हमको देना पड़ेगा। 1 किलोवाट आवर कहने का मतलब, वाट कहने का मतलब 1 वाट, किलो का मतलब 1000। तो 1000 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट अगर 1 घंटा तक हम जलाएं तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत होगा वो कितने का खपत होगा, 1 यूनिट के बराबर खपत होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले उसको तो निकालना पड़ेगा। तो हमको देखिए पहले दिया क्या है, पावर दिया हुआ है कितना इलेक्ट्रिक हीटर का, 600 वाट, ठीक है ना। टाइम दिया हुआ है कितना, 6 आवर पर डे, मतलब हर दिन 6 घंटे चलाते हैं हम उस इलेक्ट्रिकल हीटर को, ठीक है ना। और कितने दिन तक ऐसा कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज, हमको 30 दिन तक उसको इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ डेज 30 दिन तक इस्तेमाल करना है, तो 30 दिन तक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को बेसिकली पैसा किस चीज का लगेगा कि हमारा जो हीटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्चा करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो खपत होगा इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा उसी का पैसा देना पड़ेगा हमको। तो हम लोग जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, ये हम लोग पढ़े हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, कि द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो वो बतलाता है पावर। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर हमको ये पता लग जाए कि 1 सेकंड में वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा गया है तो उसका पावर निकल जाएगा। तो पावर का यूनिट, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो देखिए हमको तो यही निकालना है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम बराबर क्या आ जाएगा, ई का मतलब है एनर्जी कंज्यूम, कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना एनर्जी का खपत कर चुका है। तो एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम आ जाएगा। एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम मल्टीप्लाई होके। पावर कितना है, 600 वाट, 600 वाट, ठीक है ना। टाइम, टाइम 6 घंटे जलाए हैं एक दिन में, तो 6 आवर लिखना पड़ेगा। ये एक दिन का कहानी है, ठीक है ना, 1 डे का, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका कितना, 3600, 3600 वाट आवर, मतलब इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्चा हुआ है कितने दिन में, 1 डे में, एक दिन में, क्योंकि एक ही दिन में 6 घंटा जलाया है इसको। तो एक दिन में
वो जो हीटर है वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा रहा होगा, 3600 वाट आवर का, ठीक है ना। तो लेकिन हम तो 30 दिन तक कर रहे हैं ऐसा काम, तो एक दिन में इतना एनर्जी खा रहा है, तो 30 दिन में कितना एनर्जी खाएगा, 30 डेज में, 30 डेज 30 दिन में, 30 डेज में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 31 दिन में इतना एनर्जी खा रहा है, तो 30 दिन में कितना, 2 दिन में तो 3600 इंटू 2, 3 दिन में तो 3600 इंटू 3, लेकिन 30 दिन में कितना एनर्जी खाएगा, तो 3600, ठीक है ना, इंटू तो 3600 वाट आवर इंटू 30 करना पड़ेगा, 3600 वाट आवर इंटू कितना करना पड़ेगा हमको, 30 करना पड़ेगा, क्योंकि 30 दिन तक चल रहा है ना, ये एक दिन का कहानी है, तो 30 दिन में कितना एनर्जी खाएगा, तो इतने को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर पता लग जाएगा कि 30 दिन में इतना एनर्जी खाया है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 इंटू 3 कितना होता है, 36 इंटू 3 हो जाएगा 108, और 2 जीरो था तो 2 जीरो बैठा लेते हैं, और यहाँ पर भी 1 जीरो था तो 1 जीरो, बेसिकली 3 जीरो बैठ जाएगा, वाट आवर, ठीक है ना। तो यानी कि 30 दिन में वो जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितना एनर्जी खा गया, कितना एनर्जी का खपत कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो इतना 108000 वाट आवर एनर्जी खा गया है, ठीक है। अब हमको तो ये देखना है कि 1 यूनिट का हमको 3 रुपया देना पड़ता है, और यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाट आवर में है तो किलो वाट आवर में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो एक, ठीक है ना, 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है, 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट, ठीक है। तो यहाँ कितना वाट है, इतना वाट है, ठीक है ना, आपका बेसिकली इतना वाट है, ठीक है। तो इस वाट को आपको किलो में बदलना है, तो किलो में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो जब आप 1000 से डिवाइड दीजिएगा इसको, तो 1000 ये जो है आपका, और नीचे में 1000 से डिवाइड दीजिएगा, तो ये जो वाट है ना ये किलो वाट में बदल जाएगा, आवर था तो आवर यहाँ पे रहेगा। तो ये वाट को किलो वाट में बदलने के लिए हमको इससे इतने वाट को किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो वाट में 1000 वाट, तो 1 वाट में कितना किलो वाट, तो 1/1000 किलो वाट, ठीक है ना। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो कितना आ गया, 108 किलो वाट आवर। इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली वो खा गया है इलेक्ट्रिक हीटर 30 दिन में। कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा गया है, 108 किलो वाट आवर का, ठीक है। तो हमको इसी का देना पड़ेगा पैसा। तो अगर हमको इसी का पैसा देना पड़ेगा, तो देखिए एक यूनिट का कितना पैसा लग रहा है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का पैसा जो हमको लग रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर का जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट खा रहा है, यहाँ पर जो हीटर है वो अगर 1 किलो वाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत किया है, इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत किया है, तो इसको बोलते हैं 1 यूनिट बिजली बिल वो खा गया, तो उसी का पैसा देना पड़ेगा। तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट आवर का पैसा देना पड़ेगा 1 यूनिट में। तो 1 किलो वाट आवर का पैसा कितना देना पड़ता है हमको, तो देना पड़ता है 3 रुपया, ठीक है ना, 1 किलो वाट आवर का, ठीक है। तो 108 किलो वाट आवर का पैसा देना पड़ेगा हमको, क्योंकि इतना एनर्जी का टोटल आया है। तो टोटल कॉस्ट हमको निकालना है। तो 1 यूनिट का यानी कि 1 किलो वाट आवर का हमको 3 रुपया देना पड़ रहा है, तो 108 किलो वाट आवर का कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 108 इंटू 3, 1 किलो वाट आवर में 3 रुपया देना पड़ेगा, तो 108 किलो वाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत हुआ है, तो कितना देना पड़ेगा, 108 इंटू 3, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 324 रुपया। यानी कि हम अगर उस हीटर को 30 दिन तक चलाएंगे, यूज करेंगे, तो हमको उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए 324 रुपया का बिजली